नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर के न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। केरल के आदिरपल्ली झरने के पास जंगली हाथियों के झुंड ने वन संसाधन एकत्रित करने वाले 2 आदिवासी मूल निवासियों सतीश और अंबिका को मार गिराया। कुल 3 परिवार थे। हाथियों के आते ही अन्य लोग अलग अलग फैल गए और आगे रुके लोगों पर हमला हुआ। वन विभाग के अधिकारियों ने परिवार के बाकी सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसी तरह सेबेस्टियन और उसके 2 दोस्त जो जंगल में शहद इकट्ठा करने गए थे, उन पर भी हाथियों ने हमला किया जब उन लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की थी। वन मंत्री ए.के. शशेंद्र ने सीसीएफ को मामले पर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। शिकायत में धन के दुरुपयोग का आरोप। राज्य कृषि विकास निधि में केवल 1 रुपया ही बचा। आरटीआई दस्तावेजों में दावा किया गया है कि सरकार ने वेटलैंड्स एक्ट कन्वर्शन के माध्यम से प्राप्त राशि को सामान्य निधि में डाइवर्ट कर दिया, जबकि इसे कृषि विकास निधि में दिया जाना चाहिए था। भूमि राजस्व आयुक्त को कृषि विकास निधि का ध्यान रखना था। दिसंबर 2024 तक राजस्व विभाग को भूमि रूपांतरण के लिए 1606 करोड़ रुपए से ज्यादा प्राप्त हुए, लेकिन भूमि राजस्व खाते में केवल 1 रुपए शेष दिखाई गए। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार राजस्व स्पष्टीकरण वेबसाइट पर अपलोड किया जाना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। धन की कमी के कारण किसान संकट में आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मुनंबम विरोध शिविर में विरोध समिति के नेताओं से मिलने पहुंचेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा के केंद्रीय और राज्य के नेता मुनंबम भूमि संरक्षण पैनल से मिलने मुनंबम विरोध शिविर का दौरा करेंगे। मंत्री मेजर आर्क बिशप डॉक्टर जोसेफ कलतीपरम्बिल से मिलेंगे और शाम तक विरोध टेंट में पहुंचेंगे। भाजपा शासित राज्यों ने कानून को निरस्त न करने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आसाम, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों ने तर्क दिया कि संसद का कानून असंवैधानिक नहीं है और किसी के मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं करता है। के.एम. अब्राहम ने असमान संपत्ति मामले में सीबीआई जांच की उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ की अपील। केआईएफपी के सीईओ के.एम. अब्राहम ने दावा किया कि उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या याचिकाकर्ता जोमिन पुत्तनपुरकल ने वित्त सचिव होने के नाते पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का दुरुपयोग करने की कोशिश की और पूर्व सतर्कता निदेशक जेकब थॉमस ने 20 करोड़ रुपए की ठगी की। यह संदिग्ध है कि अदालत ने संपत्ति के बराबर दस्तावेजों की जांच की या नहीं। अब्राहम ने दावा किया कि कोलम बिल्डिंग का निर्माण उनके और उनके भाइयों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार हुआ था। इस प्रकार उन्होंने आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत से जुड़े सीबीआई जांच के लिए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। मुर्शिदाबाद में हिंसा, केंद्र सरकार ने की हाई अलर्ट जारी। भानगढ़ में हिंसा भड़क उठी, जहां प्रदर्शनकारियों ने दुकानों और वाहनों पर हमला किया। झड़पों के सिलसिले में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इंटरनेट पर प्रतिबंध को बढ़ाया जा सकता है। हुगली, मालदा और दक्षिण परगना जिलों में वक्फ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लोगों से विरोध प्रदर्शनों के बीच शांति बनाए रखने की अपील की है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के कारण हाई अलर्ट जारी किया है, ताकि दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही हिंसा ना हो।